साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी का आज का टॉपिक है कि ज्ञान की संभाल करनी आ जाए। जो भी दासी के चैनल में नए हैं, कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिख लें। तो आइए सुनते हैं। इंसान की सोच की प्रक्रिया हर एक घटना के साथ बदलती चली जाती है। उसकी सोच की प्रक्रिया में जो बाहरी ताकतें लगती हैं, उससे उसकी विचार प्रक्रिया बनती चली जाती है। इसमें से कुछ विचार प्रक्रियाएं सामाजिक शक्तियों वाली होती हैं, कुछ राजनीतिक शक्तियों वाली होती हैं, कुछ उसके साथ अपने निजी जीवन के अनुभव होते हैं, तो कुछ स्कूल के अनुभव होते हैं। ये सभी शक्तियाँ मिलकर एक विचार प्रक्रिया बनती चली जाती है। इन वैचारिक प्रक्रियाओं के साथ कहीं ना कहीं उसके मन में भगवान की भी याद आ जाती है। और अक्सर किसी से भी बात करते हैं तो कोई कह उठता है कि मैं भगवान से डरने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे भगवान से डर लगता है। लेकिन भगवान क्या है, कहाँ है, इससे उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसकी जो वैचारिक प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं कोई फियर फैक्टर है जो उसे ये विश्वास दिला देता है कि कोई तो शक्ति है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। उसकी यह वैचारिक प्रक्रिया एक और डर को जन्म देती है और फिर वह भिन्न भिन्न अवस्थाओं को लेकर आ जाता है जिंदगी में और उनको ही पूछना शुरू कर देता है कि समुद्र की लहर बहुत ही शक्तिशाली है, अगर मैंने लहर को पूजा नहीं तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। लहर इतनी शक्तिशाली है कि ये बड़े बड़े जहाज़ों को भी पलटा सकती है, तो हमें अवश्य ही इसकी पूजा करनी चाहिए। फिर उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है कि नहीं, जो बुलबुलें उठ रहे हैं मुझे उन बुलबुलों की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में लहरें तो सिर्फ एक छलावा है। विज्ञान भी सिद्ध करता है कि लहरें जब यात्रा करती हैं तो पानी यात्रा नहीं करता, सिर्फ लहरें यात्रा करती हैं। लेकिन बुलबुला तो पानी से ही उड़ता है, तो मुझे कहीं ना कहीं बुलबुले की ही पूजा करनी चाहिए। उसका दिमाग फिर बदलता है कि बुलबुला क्यों, मैं समुद्र की ही पूजा क्यों ना करूं, क्योंकि समुद्र ही तो है जो मुझे शक्ति प्रदान करता है। ये सारे बदलाव उसमें कहीं ना कहीं डर पैदा करते हैं और ये अनजाना डर ही इस विश्वास में बदल जाता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो शायद न जाने मेरे साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन संत महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा से भय एक बात है और परमात्मा के प्रति जागृति एक अलग और महत्वपूर्ण बात है। मुद्दे की बात यह है कि क्या आप भगवान को जानते हैं। पूजा करना तो तभी संभव होगा जब भगवान को आप जानते होंगे। भगवान से डरना तो तब संभव होगा जबकि आप भगवान को जानते हो। तो किसका डर और कैसा डर, और यह भी कि मैं क्यों एक अनजाने डर में डूबता चला जाता हूँ। यहाँ पर बदलाव की बजाय ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। ये जो बदलाव होते हैं वो तात्कालिक होते हैं, एक बदलाव दूसरे और तीसरे बदलाव को लेकर आता है। बदलावों का ये सिलसिला चलता चला जाता है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो स्थायी होती है। इंसान की ज़िंदगी में वो अवस्था स्थायी होती है और रूपांतरण होता है सतगुरु से। जब इंसान की ज़िंदगी में सतगुरु की आमद होती है, तब सतगुरु का ज्ञान मिलता है, तब ये बदलाव स्थायी होता है और हम कहते हैं कि रूपांतरण हो गया। फिर इंसान कहता है कि ये सृष्टि ही भगवान है, मैं सृष्टि के अंदर हूँ। इंसान की विचार प्रक्रिया बदलती है कि भगवान मेरे अंदर है, फिर कहता है कि नहीं, मैं ही भगवान हूँ। तो महात्मा कह देते हैं कि थोड़ा सा बदलाव करो, ये गलत हो गया। मैं भगवान हूँ से अगर मैं हूँ को निकाल दूँ तो भगवान बचा, फिर भगवान ही रह गया। तो ये जो रूपांतरण हुआ ये असल में सतगुरु का चमत्कार ही है जो इंसान की ज़िंदगी में होता है। जब पता चलता है कि ये जो हीरे जैसा जन्म मिला है ये किस लिए मिला है, फिर स्वार्थ भी खत्म हो जाते हैं। जिंदगी में हो सकता है कि कुछ छोटे मोटे स्वार्थों के कारण मुझे
छोटी छोटी कुछ उपलब्धियां प्राप्त हो गई हो सकता है इन छोटे छोटे स्वार्थों के कारण मैंने जिंदगी के 10 साल 20 साल या 50 साल खुशी में गुजार लिए हों, लेकिन महात्मा कहते हैं कि तुम्हें ये इंसानी जन्म मिला है। मिला कैसे? 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये जीवन मिला, तो ये सौदा बहुत महंगा है। हो सकता है कि थोड़े स्वार्थ की वजह से, शॉर्टकट की वजह से आपको उन कुछ पलों या लम्हों का आनंद उठा लिया, लेकिन इससे आप क्या खोने जा रहे हो? छूट क्या जाएगा तुम्हारे हाथ से कि जिस कारण ये जन्म मिला, जिस कारण ये साध संगत का पूरा तुम्हें मौका मिला, तुम उसका लाभ नहीं ले पाए। ये रूपांतरण बहुत ज़रूरी है और यहाँ बैठे हर संत महात्मा की ज़िंदगी में ये रूपांतरण आया है, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया था तो किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए कहते थे कि समझ लो कि ये माइक है। विश्वास नहीं बैठता, लेकिन अगर माइक सामने प्रत्यक्ष हो तो कह सकते हैं कि ये माइक है, फिर कहना नहीं पड़ता कि मान लो ये माइक है। ऐसे ही जब सतगुरु की आमद हुई तो हमें समझ आया कि ये तो लहर थी, वो एक बात थी, जो बुलबुला था वो दूसरी बात थी, ये जो पूरे सिस्टम को समुद्र कह दिया ये तीसरी बात थी, लेकिन जो इससे ऊपर की बात है कि सब कुछ पानी ही है। पानी अगर निकाल दिया जाए तो फिर समुद्र कैसा, लहर कैसी, बुलबुला कैसा? न समुद्र की होंद है, न लहर की होंद है, न बुलबुले की। तो पानी के साथ जोड़ा, हमें उस सच के साथ जोड़ा, इस ज्ञान के साथ जोड़ा, फिर इसके साथ हमारी कुछ जिम्मेदारी बन जाती है। इस ज्ञान के साथ जोड़ा, ये आरंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु नहीं। यहाँ से जिंदगी शुरू होती है भक्त की, क्योंकि भक्ति लोकी अजय न समझे, रबनु पाणा भक्ति है, छड़के सारे भरम भुलेखे, गुरु रिझाना भक्ति है। अब ये हमारा कर्म बन जाता है कि अब गुरु को रिझाया जाए। गुरु क्या चाह रहा है? गुरु चाह रहा है कि कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, सुमिरन का सहारा लेकर इस निंदा चुगली को छोड़कर ये जिंदगी व्यतीत की जाए। यही समय का सतगुरु चाह रहा है। अब मुझे अपना आत्मावलोकन करना है कि मैं कहाँ पर खड़ी हूँ। मेरी यात्रा तो शुरू हो गई है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ नाता तो जुड़ गया है। अब आगे क्या? अगर मैंने वो कर्म नहीं किया तो बात नहीं बनेगी। बात तो तब बनेगी जब महात्माओं के चरणों में बैठकर नतमस्तक होकर ये आशीर्वाद मांगे कि खुशकिस्मती से हमें यह हीरा मिल गया है, करो रहमत संभाल आ जाए। ये जो ज्ञान सतगुरु की कृपा से हमें मिला है, इस ज्ञान की संभाल करनी आ जाए, इस ज्ञान पर चलना आ जाए, इस ज्ञान को कर्मों में ढालना आ जाए। यही अरदास विनती सतगुरु माता जी से करनी बनती है। तो सभी सुमिरन में साथ दें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।